हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अल्टरनेटिव यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं और अल्टरनेटिव यूनिट का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी सेल और परचेज की एंट्री की जाती है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अल्टरनेटिव यूनिट क्या होती है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से क्रिएट की जाती है और अल्टरनेटिव यूनिट का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी परचेज और सील की एंट्री को किया जाता है। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस सभी टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं। और ये उसी की नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम आपको अल्टरनेटिव यूनिट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव यूनिट होती क्या है। तो एग्जांपल के लिए जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कोई भी चीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो हम नॉर्मली एक ही यूनिट के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पीसीस के अंदर परचेज कर रहे हैं तो पीसीस के अंदर ही सेल करते हैं। हम केजीस के अंदर परचेज कर रहे हैं तो केजीस के अंदर ही सेल करते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव यूनिट की मदद से हम उसके अलावा किसी दूसरी यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई बार हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो पीसीस में परचेज ना करके बॉक्सेस के अंदर करते हैं। तो वहाँ पे हम अल्टरनेटिव यूनिट की मदद से मेंशन कर सकते हैं कि एक बॉक्स में कितने पीस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे एक बॉक्स के अंदर 12 पीस होते हैं तो वहाँ पे हम पीसेस की जगह 1 बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि ये हमारी अल्टरनेटिव यूनिट भी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको अल्टरनेटिव यूनिट क्रिएट करके दिखाते हैं, देन उसका इस्तेमाल करते हुए हम आपको परचेज और सील की एंट्री करके दिखाते हैं, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव यूनिट को क्रिएट करने के लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए क्रिएट पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है सी। और यहाँ पे यूनिट को क्रिएट करने के लिए आप इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर यूनिट के अंदर आ जाइए, देन यहाँ पे सिंपल यूनिट को क्रिएट कर दीजिए। तो एक यूनिट हमारी पहले से इसके अंदर क्रिएट है, वो है पीसीस की। अब दूसरी यूनिट यहाँ पे हम आपको बॉक्सेस की क्रिएट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्स, देन यहाँ पे जो इसकी यूनिट क्वांटिटी कोड है यहाँ पे भी लिख देते हैं बॉक्स और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 यूनिट का इस्तेमाल करते हुए आपको अल्टरनेटिव यूनिट क्रिएट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम यूनिट क्रिएशन वाली स्क्रीन को स्किप करते हुए गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं और यहाँ पे पहले से हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखी है उसके अंदर हम अल्टरनेटिव यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर के अंदर अल्टर में आ जाइए, शॉर्टकट किए ए, और यहाँ पे सिंपल आ जाइए स्टॉक आइटम्स में। अब स्टॉक आइटम्स के अंदर जितनी भी स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट किए हैं वो सारी हमें यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर आपको नई स्टॉक आइटम के अंदर इसको यूज करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक नई स्टॉक आइटम के अंदर इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। इसको हम कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पे अब हम आपको नई स्टॉक आइटम बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम का नेम लिख देते हैं सैमसंग M20 और यहाँ पे अंडर, तो अंडर ये हमारे ग्रुप आएगा सैमसंग के। यहाँ पे ग्रुप को हमने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, तो सिंपल हम सैमसंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद यूनिट। तो यूनिट के अंदर आप देखेंगे 2 तरीके की यूनिट आ रही है, एक आ रही है बॉक्स की, दूसरी आ रही है पीस की। अब जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर हमारे एक बॉक्स के अंदर 12 पीसेस होते हैं, तो यानी हमें अल्टरनेटिव यूनिट का भी इस्तेमाल करना होगा। तो जो हमारी यूनिट्स है यहाँ पे तो हमारी पीसेस ही सिलेक्ट रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पे रहते हुए अपने एक फीचर को इनेबल करना होगा। जब तक हम उस फीचर को इनेबल नहीं करेंगे यहाँ पे हम अल्टरनेटिव यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे रहते हुए इन्वेंट्री डिटेल्स के अंदर आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, जिसपे लिखा हुआ है यूज अल्टरनेटिव यूनिट। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स के अंदर यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स, इसको आपको यस करना होगा और इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। और जैसे ही आप उस ऑप्शन को यस कर देंगे यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पे अल्टरनेटिव यूनिट्स एक नया ऑप्शन आ जाएगा। तो इस ऑप्शन के अंदर हम बॉक्सेस को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें से बताना पड़ेगा कि एक बॉक्स में हमारे कितने पीसेस हैं। तो सबसे पहले वेयर, तो वेयर के अंदर हम लिख देंगे 1
और यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर आ जाएगा 12, यानी एक बॉक्स के अंदर हमारे 12 पीस हैं। सेम इसी तरीके से एक बॉक्स के अंदर हमारे 15 पीस हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से अल्टरनेटिव यूनिट का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के लिए समझाने के पर्पज से एक बॉक्स में 15 पीसेस को ले लाते हैं, यानी हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक बॉक्स के अंदर हमारे 15 पीसेस होते हैं। आपके केस में वो कार्टन्स भी हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीके का मटेरियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स में हमने 15 पीसेस को डाल दिया और यहाँ पे हमने इसको जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया एंड सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। सबसे पहले ये है हमारा मोबाइल फोन, देन इसका HSN कोड, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल रखते हैं और इसका टैक्स रेट डाल देते हैं 18%, जिसमें 99% हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम अपनी नई स्टॉक आइटम अल्टरनेटिव यूनिट के साथ बना चुके हैं। तो आइए अब हम इसको परचेज और सेल करके देखते हैं। तो परचेज और सेल की एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आइए, शॉर्टकट किए वी। तो सबसे पहले हम आपको इसको परचेज करके दिखाएंगे। तो परचेज के लिए यहाँ पे यहाँ पे परचेज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे उसकी शॉर्टकट की F9 की प्रेस करते ही यहाँ पे हम परचेज के वाउचर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लेंगे F2 की से और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं 1 जुलाई। देन उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे और पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम में यहाँ पे अपने एक सप्लायर को सिलेक्ट कर देते हैं, नीरज टेलीकॉम। देन यहाँ पे रिसिप्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पार्टी है यानी जो हमारा सप्लायर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा परचेज लेजर। तो परचेज के अंदर हम @18% को सेलेक्ट कर देते हैं। ये सभी लेजर्स हमने पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं। जो लोग हमारी प्रीवियस सभी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो वो इन सभी स्टेप्स को जानते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम परचेज @18% को सेलेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम के अंदर जो भी हमने नई आइटम क्रिएट की है सैमसंग M20, इसको कर देते हैं सेलेक्ट। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे क्वांटिटी के अंदर हम 2 तरीके से क्वांटिटी डाल सकते हैं। सबसे पहला हमारा पुराना तरीका, अगर यहाँ पे हम पीसीस के अंदर डालना चाहे। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हम 10 पीसीस को परचेज कर रहे हैं तो 10 लिखने के बाद वहाँ पे लिख देंगे पीसीस और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 10 पीसीस के अंदर यहाँ पे हमारा एक बॉक्स आ रहा है। और यहाँ पे हम रेट डालेंगे तो रेट हमारा आएगा पीसीस के हिसाब से, यानी यहाँ पे हमने 100 रुपए पर पीसीस का डाला, इसलिए जो हमारा अमाउंट है वो 1000 आ गया। और अगर यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 15 लिखने के बाद लिख देंगे बॉक्स। तो अब जो हमारा रेट है वो हमारा बॉक्स आएगा, यानी ये हमारे टोटल 15 बॉक्स हैं और 15 बॉक्स के अंदर हमारे 225 पीसेस आएंगे। और जो यहाँ पे हमारा रेट है, रेट को भी हमें बॉक्सेस के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 100 और आगे लिख देंगे बॉक्स। तो आप देखेंगे जो हमारा रेट है वो भी एक बॉक्स का 100 है, तो 15 बॉक्स का हो गया 1500। तो यहाँ पे हम आपको दोबारा से दिखाते हैं। तो इन सबको पहले हम हटा देते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 पीसेस, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 100 पीसेस हैं वो हमारे 7 बॉक्सेस के अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद अगर मैं रेट के अंदर लिखता हूँ 1000 और उसके बाद यहाँ पे पर के अंदर मैं लिख देता हूँ पीसेस, तो जो हमारा रेट है वो पीसेस के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, यानी 100 पीसेस इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 लाख। अब यहाँ पे इसकी अल्टरनेटिव यूनिट है बॉक्स। तो एग्जांपल के लिए बॉक्स के अंदर मैं डाल देता हूँ 15 बॉक्स। तो बॉक्स लिखने के बाद 15 बॉक्स के अंदर जो हमारे पीसेस आएंगे वो आएंगे 225। अब उसके बाद जो हमारा रेट है, रेट को भी हमें बॉक्सेस के अंदर ही डालना होगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100 बॉक्स। तो उसके बाद जो हमारा रेट है वो हमारा बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। एक बॉक्स का हमारा रेट होगा 1000, तो 15 बॉक्स का रेट हो जाएगा 15000। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। यानी सिंपल शब्द में कहा जाए, जिस यूनिट के अंदर आप क्वांटिटी डालेंगे उसी यूनिट के अंदर आपको रेट को भी डालना है। अगर आप पीसीस के अंदर क्वांटिटी डाल रहे हैं तो आपको पीसीस के अंदर ही रेट डालना है, लेकिन अगर आप बॉक्स के अंदर क्वांटिटी डाल रहे हैं तो आपको बॉक्स के अंदर ही रेट डालना है। उसके हिसाब से आपकी अकाउंटिंग की जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम आपको टैक्स लगा के दिखाते हैं। तो क्योंकि हमारा परचेस है तो इनपुट लगेगा, इनपुट CGST @9% और दूसरा इनपुट SGST @9%। तो यहाँ पे हमारा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो परचेज की एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो आइए अब हम आपको सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। F8 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने वाउचर टाइप आ जाएगा। तो वाउचर टाइप के अंदर 3 तरीके के सेल के वाउचर आ जाएंगे। हमें नॉर्मल सेल पे क्लिक करना है। तो सबसे पहला हमारा पार्टीज अकाउंट नेम। तो यहाँ पे हम अपने किसी पे कस्टमर को सिलेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए विजय मार्केटिंग। डिस्पैच की डिटेल डाल देते हैं और कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे प्राइस लेवल का नोट एप्लीकेबल रखते हैं और यहाँ पे सेल्स लेजर को @18% सेलेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम के अंदर हम दोबारा से उसी को सेल करेंगे जो भी हमने परचेज किया है। तो आप देखेंगे हमने 15 बॉक्सेस को परचेज किया था जिसकी क्वांटिटी बनती है 225।
क्योंकि वहाँ पे हमने मेंशन किया था एक बॉक्स के अंदर हमारे 15 पीसीस होंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी। तो हमने दो तरीके से अगर परचेज किया था तो दो तरीके से हम सेल भी कर सकते हैं। पहला ओल्ड तरीका पीसीस के अंदर, एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे मैं 100 पीसीस को सेल करता हूँ तो 100 लिखने के बाद मेरे को पीसीस लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बता रहा है 100 पीसीस हमारे 7 बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। अब रेट के अंदर भी मेरे को पीसीस के साथ ही लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एक पीस का रेट है मेरा 1000 और यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद मैं लिखूंगा पीसीस। तो आप देखेंगे जो हमारी 100 क्वांटिटी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अमाउंट बनता है 1 लाख। सेम इसी तरीके से अगर मैं बॉक्सेस के अंदर करूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं क्वांटिटी के अंदर लिख देता हूँ 100 बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स। बॉक्स लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 10 बॉक्स के अंदर 150 पीसेस होंगे। सर उसके बाद यहाँ पे रेट, अब रेट भी मेरे को बॉक्सेस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो एक बॉक्स का रेट होगा 500 और यहाँ पे मेरे को आगे लिखना पड़ेगा बॉक्स, जिससे जो मेरा रेट है वो बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स है 500 का, तो 10 बॉक्स हो गए 5000 के। तो इस तरीके से आप अपनी अल्टरनेटिव यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैक्स लगा लेते हैं, आउटपुट CGST @9% और आउटपुट SGST @9%। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टैक्स सक्सेसफुली आ चुका है और इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सेल और परचेज की एंट्री अल्टरनेटिव यूनिट के साथ कर चुके हैं। तो वही देखते हैं स्टॉक आइटम आप किस तरीके से देखेंगे। तो उसके लिए ऊपर गो टू पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+G और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी लिखने के बाद सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे सामने स्टॉक समरी आ जाएगी और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे 3 अलग अलग तरीके के हमारे ग्रुप शो हो रहे हैं, रेडमी, सैमसंग और सोनी, और कुछ स्टॉक आइटम हमारी ओपन के अंदर शो हो रही है। तो जो भी हमने एंट्री की थी वो हमने सैमसंग ग्रुप की है और सैमसंग N20 की है। तो आप देखेंगे इसके 75 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा देगा 225 पीसेस हमने परचेज किए थे, उसमें से 150 पीसेस हमने सेल किए थे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपको बॉक्सेस के अंदर भी रिकॉर्ड आए तो इस स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए। F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर रहते हुए आपको सेकंड ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है शो अल्टरनेटिव यूनिट, इसको भी यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव यूनिट भी आएगी। एग्जाम्पल के लिए इन्वर्ट के लिए हमने जुलाई के अंदर 225 पीसेस को परचेज किया था जो बनते हैं 15 बॉक्सेस। सेम उसी तरीके से हमने आउटवर्ड यानी 150 पीसेस को सेल कर दिया था जो बनते 10 बॉक्सेस। तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 75 पीसेस बच गया यानी 5 बॉक्सेस। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव यूनिट के अंदर भी अपनी क्वांटिटी और अपना स्टॉक समरी शो हो जाएगी। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि अल्टरनेटिव यूनिट क्या होती है, किस तरीके से क्रिएट की जाती है और अल्टरनेटिव यूनिट का इस्तेमाल करते हुए कैसे सेल और परचेज की एंट्री की जाती है। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।
और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।